जंगल में एक लड़की ने कुछ बहुत भयानक देखा। उसकी सहेली को 4 गुंडों ने जमीन पर दबोचा हुआ था। घबराहट में लड़की ने अपना कैमरा निकाला और उनका जुर्म रिकॉर्ड करने लगी, लेकिन अगले ही पल उन चारों ने उसकी सहेली को मार डाला और उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अपनी सहेली की दर्दनाक मौत देखकर लड़की के मुंह से जोर की चीख निकल गई, पर इससे उसकी लोकेशन का पता चल गया। पहाड़ी पर मौजूद उन चारों ने वीडियो रिकॉर्ड करती लड़की को देख लिया और उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला किया। लड़की घबराकर पूरी ताकत से अपने कैंप की तरफ भागी, जल्दी से अपना फोन और बैग उठाया और बिना रुके वहां से भागने लगी। पीछे से वो चारों गुंडे भी उसका पीछा कर रहे थे। लड़की सीधे आगे भागती रही, तभी एक खड़ी चट्टान ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने देखा कि एक गुंडा बस उसे पकड़ने ही वाला है। जल्दबाजी में लड़की ने नंगे हाथों से ही चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर वो आदमी भी पीछे नहीं हटा और चट्टान की दरारों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लड़की एक पल के लिए भी नहीं रुकी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट है और उसने तुरंत लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जिप खोलकर अपना कैमरा निकालना चाहा, लेकिन छीना झपटी में कैमरा गलती से नीचे एक पत्थर पर गिर गया। लड़की ने मौका देखकर अपने बैग से सामान नीचे गिरा दिया, जिससे उस आदमी का हाथ छूट गया। गनीमत रही कि उसने समय रहते एक पत्थर पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। थोड़ा समय मिलते ही लड़की ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया, उसे बैग में डाला और ऊपर चढ़ने लगी, पर नीचे से वो मुसीबत फिर पीछे आ गया। आदमी बार बार लड़की का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। घबराई हुई लड़की ने जोर से आदमी के मुंह पर लात मारी और वो सीधा खाई में जा गिरा। उसके साथियों ने तुरंत खुद को बचाया। उस आदमी की जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। उसके साथी मजबूरी में उसे वापस लकड़ी के केबिन में ले गए और उसे पेन किलर खिलाई। इसके बाद बाकी 3 लोग वापस उसी चट्टान के पास आए। उन्हें वहां लड़की का गिरा हुआ फोन मिल गया। गुंडों के बॉस ने सोचा कि रात में पहाड़ की चोटी पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और लड़की का ज्यादातर सामान भी गिर चुका है। अगर वो शॉर्टकट लेकर उससे पहले चोटी पर पहुंच जाए तो वो ठंड से ही मर जाएगी। और इधर लड़की अभी भी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रही थी। उसने अपने बैग से रॉक क्लाइंबिंग का मैप निकाला और ऊपर जाने का एक आसान रास्ता ढूंढा, लेकिन जैसे ही उसने रास्ता चुना और ध्यान लगाकर चढ़ने लगी, तभी उसके सामने एक जहरीला सांप आ गया। लड़की ने बिल्कुल भी हिलने डुलने या आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो तिकोने सिर वाला जहरीला सांप पल भर में उसकी जान ले सकता था। किस्मत से सांप सिर्फ अपने बिल में जाना चाहता था और उसने लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मौत को छूकर निकली लड़की और भी ज्यादा ताकत से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बहुत देर तक चढ़ने की वजह से उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगा। उसे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। उसने पानी की बोतल निकाली और बड़े बड़े घूंट पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन गलती से बोतल नीचे खाई में गिर गई। ये देखकर नीचे खड़े गुंडों के बॉस ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों की हल्की सी मालिश की और फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि लड़की अब पूरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसके पैरों के नीचे गहरी खाई थी। एक छोटी सी गलती और उसकी जान चली जाती। अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए उसे जिंदा बचकर निकलना ही था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, पकड़ने के लिए जगह कम होती जा रही थी। जब उसे लगा कि वो और ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, तब उसे पहले आए किसी क्लाइंबर की छोड़ी हुई एक रस्सी दिखी। तो उसने चट्टान से चिपककर बहुत ही सावधानी से उस रस्सी को पकड़ने और दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। लड़की ने कांपते हाथों से अपने बैग से एक लोहे का तार निकाला, उसे सीधा किया और उसके एक सिरे को मोड़कर हुक जैसा बना लिया। फिर उसने धीरे धीरे उस तार को रस्सी में फंसाया। काफी मशक्कत के बाद लड़की ने रस्सी को पकड़ ही लिया और फिर पूरी ताकत लगाकर झूलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई। वहां उसे एक पुराना टेंट मिला, जो पक्का किसी पुराने रॉक क्लाइंबर का ही था। लड़की रेंगती हुई उस टेंट के पास गई। किस्मत से वहां पैर रखने की जगह थी और लड़की को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ वो तीनों गुंडे भी शॉर्टकट लेकर चट्टान की चोटी पर पहुंच चुके थे। गुंडों का बॉस धीरे से बाहर झांका। दोनों के बीच पत्थरों की एक परत थी। गनीमत रही कि बाहर निकले हुए पत्थरों की वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। बॉस ने नीचे आवाज लगाई कि अगर वो चुपचाप कैमरा दे देगी तो वो उसे जिंदा छोड़ देंगे। ये जानकर कि गुंडों ने ऊपर से उसका रास्ता रोक लिया है, लड़की ने ऊपर चढ़ना छोड़ दिया और वही आराम करने लगी और ऊपर बैठा। गुंडों का बॉस सोच रहा था कि उसने लड़की को पूरी तरह फंसा लिया है। फिर उसने अपने आदमी को एक रस्सी नीचे गिराने को कहा और जोर से चिल्लाकर लड़की से कैमरा रस्सी में बांधने को बोला। लड़की ने अपने सामने रस्सी को देखा तो उसने तार से उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। ऊपर बैठे लोगों ने जब रस्सी को हिलते देखा तो उन्होंने जल्दी से उसे ऊपर खींचा, पर ऊपर खींचने पर उन्हें रस्सी में बंधा एक कागज मिला, जिसमें उन्हें गालियां लिखी हुई थी। ये देखकर बॉस बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि लड़की अब फंस चुकी है। अब वो न तो ऊपर आ सकती है और न ही नीचे जा सकती है, और लड़की का ज्यादातर सामान भी गिर चुका है। अब उन्हें बस चुपचाप इंतजार करना है। जल्द ही आसमान काला होने लगा। रात की ठंड से बचने के लिए उसने पुराना टेंट निकाला और अपने बैग और बचे हुए सामान की मदद से बड़ी मुश्किल से उस टेंट को सेट कर लिया। जल्द ही रात हो गई। लड़की बहुत ही सावधानी से टेंट के अंदर छिप गई। जब बॉस ने देखा कि लड़की उसकी कोई बात नहीं मान रही, तो उसने गुस्से में लड़की की तरफ एक गंदी बोतल फेंक कर मारी, लेकिन हिम्मत वाली लड़की ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रात के समय पहाड़ पर बहुत ज्यादा ठंड थी। वो सिकुड़ कर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, ऊपर बैठे गुंडों ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक लोहे का हुक चट्टान में ठोका और फिर क्लाइंबिंग वाला लॉक बैग में डाल दिया। जब सब तैयार हो गया तो उन्होंने सैकड़ों किलो भारी उस बैग को जोर से नीचे फेंका। वो बैग सीधा जाकर लड़की के टेंट पर लगा। गहरी नींद में सो रही लड़की तुरंत जाग गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बैग एक बार फिर से उसकी तरफ आया। इसके धक्के से लड़की टेंट के बाहर लटक गई। जैसे ही वो बैग वापस उसकी तरफ टकराने के लिए आया, लड़की ने मौका देखकर बैग को कसकर पकड़ लिया और इसी तरह उसकी जान बची। ऊपर बैठे बॉस को जब गड़बड़ लगी तो उसने अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। जब उसने लड़की को बैग के साथ झूलते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने साथी को रस्सी ढीली करने को कहा और फिर रस्सी को काट दिया ताकि लड़की खाई में गिरकर मर जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त लड़की ने एक पत्थर पकड़ लिया और मौत के मुंह से बाल बाल बच गई। इस सब के बाद लड़की बुरी तरह से हांफने लगी थी। जब उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है तो वो वापस टेंट के अंदर जाकर आराम करने लगी।
लगी, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी देर के लिए आंख लगी, वो एक खटपट की आवाज से जाग गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक तेज चाकू ने उसके टेंट को फाड़ दिया। ये और कोई नहीं बल्कि दूसरा गुंडा था, जो रस्सी के सहारे नीचे आ गया था। उसने लड़की के बाल कसकर पकड़े और पूछा कि उसने कैमरा कहाँ छिपाया है। मजबूर होकर लड़की को बताना पड़ा कि कैमरा बैग में है। जब वो गुंडा बैग में कैमरा ढूंढ रहा था, तो लड़की ने चुपके से पास पड़ा चाकू उठाया और जोर से उस आदमी को मार दिया। अचानक हुए इस हमले से वो आदमी तुरंत टेंट से बाहर निकला, लेकिन धक्के से लड़की भी बाहर गिर गई। किस्मत से उसने उस आदमी की पैंट पकड़ ली और वो खाई में गिरने से बच गई। ऊपर बैठे बॉस ने आवाज लगाकर पूछा कि क्या हुआ। लड़की ने उस आदमी को धमकी दी कि अगर उसने बॉस को बताया कि वो दोनों एक ही रस्सी पर लटके हैं, तो उसका बॉस रस्सी काट देगा। घबराहट में उस आदमी ने ऊपर अपने साथी को जोर से चिल्लाकर ऊपर खींचने को कहा। लड़की ने ये सुना तो उसने आदमी की जांघ पर चाकू से जोरदार वार किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे ऊपर खींच लिया गया तो वो उसे मार डालेंगे। जल्द ही उन दोनों को ऊपर खींच लिया गया। बॉस ने आते ही लड़की के बाल जोर से पकड़ लिए। खुद को छुड़ाने के लिए लड़की ने चाकू निकाला और बिना सोचे अपने बाल काट दिए। नीचे गिरते वक्त उसने समय रहते टेंट को पकड़ लिया, लेकिन टेंट काफी कमजोर हो चुका था और झूलने लगा। जैसे ही टेंट की क्लिप टूटी, लड़की ने उसके अंदर से अपना बैग निकाला और बहुत ही सावधानी से पीछे वाले पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। जल्द ही टेंट वजन नहीं सह पाया और खाई में गिर गया। लड़की ने समय रहते पत्थर पर अपने पैर जमा लिए। वो बेबस होकर चट्टान से चिपकी हुई थी। बर्फीली हवा उसे कंपा रही थी और ऊपर बैठे गुंडों का भी बुरा हाल था। एक के बाद एक हुए हमलों से दूसरा गुंडा तो लगभग लंगड़ा ही हो चुका था। तभी तीसरे गुंडे ने बॉस को समझाया कि पहाड़ पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरना मुश्किल। अब लड़की पूरी तरह से फंस चुकी है। वो न तो ऊपर आ सकती है और न ही नीचे जा सकती है। क्यों ना हम पहले अपने केबिन में जाकर आराम करें और फिर सोचें कि इस लड़की का क्या करना है। जब बॉस ने देखा कि दोनों यही चाहते हैं, तो उसे उनकी बात माननी पड़ी। आखिर ये सबकी मर्जी थी। उसने कहा कि वो सुबह होते ही नीचे उतरेंगे, लेकिन रात को जब बॉस गहरी नींद में था, तो दूसरे गुंडे ने तीसरे गुंडे से चुपके से बात की और बताया कि उसके पैर से बहुत खून बह रहा है और कुछ ही देर में खून की कमी से वो मर जाएगा। और वो अपने बॉस के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। बॉस जब तक लड़की को नहीं मार देता, वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरेगा और वो किसी को बीच में पीछे हटने भी नहीं देगा। जो उसने उनकी बात मानी थी, वो सिर्फ एक दिखावा था। फिर उसने तीसरे गुंडे को अपना शक बताया कि केबिन में मौजूद उनके चौथे साथी को भी शायद बॉस ने मार दिया है। खून की कमी से मरने से बचने के लिए दूसरे गुंडे ने तीसरे गुंडे से मिन्नतें की कि वो चुपके से लड़की का फोन निकाले और मदद मांगे। तीसरे गुंडे में अभी थोड़ी इंसानियत बाकी थी, इसलिए वो उसकी बात मान गया। जैसे ही वो छिपकर फोन निकाल रहा था, बॉस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। असल में बॉस सोने का नाटक कर रहा था और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तीसरे गुंडे की अच्छी तरह धुनाई करने के बाद उसने दोनों को धमकी दी कि पीछे हटने की कोशिश भी मत करना, वरना वो दोनों को जान से मार देगा। बेबस होकर दोनों को उसकी बात माननी पड़ी। देर रात दूसरा गुंडा चट्टान के किनारे जाकर सुसु करने लगा। तभी अचानक बॉस उसके पीछे आ गया। दरअसल बॉस को लग रहा था कि ये घायल गुंडा अब उनके लिए एक बोझ बन चुका है, इसलिए उसने एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया। अचानक ऊपर से गिरती हुई लाश को देखकर लड़की को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब तीसरा गुंडा उठा, तो उसने दूसरे गुंडे के बारे में पूछा। बॉस ने झूठ बोल दिया कि वो मदद मांगने के लिए अकेले ही पहाड़ से नीचे चला गया है। फिर बॉस ने कहा कि अभी सबसे जरूरी काम यह है कि रेस्क्यू टीम के आने से पहले उन्हें सबूत वाले कैमरे को खत्म करना होगा। तीसरा गुंडा बॉस की बातों में आ गया। उसने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो अकेला ही नीचे जाकर लड़की को खत्म कर देगा और कैमरा वापस ले आएगा। जल्द ही वो आदमी रस्सी के सहारे लड़की के पास पहुंच गया। लड़की लड़ने के लिए तैयार ही हो रही थी। तभी उस आदमी ने बहुत ही प्यार से कहा कि अगर वो कैमरा दे दे तो वो ऊपर जाकर बॉस से कहेगा कि उसने लड़की को खाई में धक्का दे दिया है। ऐसा करने से लड़की की जान बच जाएगी और उसका साथी भी मदद लाने के लिए पहाड़ से नीचे जा चुका है। लेकिन लड़की को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। फिर लड़की ने उसे बताया कि उसके साथी को किसी ने मारकर नीचे फेंक दिया है। तीसरे गुंडे को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा नहीं था कि बॉस इतना पागल हो सकता है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने फिर भी लड़की से कैमरा मांगना चाहा, क्योंकि अगर बॉस को कैमरा नहीं मिला तो वो खुद नीचे आ जाएगा और तब लड़की का बचना नामुमकिन होगा। लड़की ने देखा कि ये तीसरा गुंडा थोड़ा दिल का अच्छा है, तो उसने कैमरा उसकी तरफ उछाल दिया। फिर उस आदमी ने लड़की को जोर से चीखने के लिए कहा। चीख सुनकर ऊपर बैठे बॉस को लगा कि लड़की खाई में गिर चुकी है। तीसरे गुंडे को ऊपर खींचने के बाद वो बेताबी से कैमरा चेक करने लगा, लेकिन कैमरा खोलते ही उसने देखा कि मेमोरी कार्ड तो पहले से ही गायब था। वही तीसरी तरफ तीसरा गुंडा लड़की का फोन लेकर पुलिस को कॉल करने लगा। ये देखकर बॉस आग बबूला हो गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कमजोर कद का तीसरा गुंडा जल्द ही हार गया। बॉस ने उसे बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसने उसके ऊपर अल्कोहल डालकर उसे जिंदा जला दिया। इसके बाद उसे भी पहाड़ से नीचे खाई में धक्का दे दिया। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक नजारा देखकर लड़की को उल्टी आने लगी, लेकिन उसे ये भी एहसास हो गया कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। वो अब ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। उसने अपने हाथ फैलाकर बैलेंस बनाया और अपना गिरा हुआ चाकू वापस ले लिया। लेकिन वापस आते वक्त फिर से एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। लड़की ने पास ही सांप के बिल को देखा और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। जल्द ही ऊपर से एक रस्सी नीचे आई। बॉस धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। लड़की उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। बॉस ने लड़की का पैर पकड़ लिया और पूछा कि मेमोरी कार्ड कहाँ छिपाया है। मजबूर होकर लड़की ने बताया कि मेमोरी कार्ड पास ही के बिल में है। उस आदमी ने सच मान लिया और जैसे ही उसने कार्ड निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, उस जहरीले सांप ने उसके हाथ पर जोर से डस लिया। पल भर में ही सांप का जहर उसके हाथ में फैल गया। गुस्से से पागल
घायल हुए आदमी ने लड़की को पकड़ा और जोर जोर से पीटने लगा। इस मुश्किल वक्त में लड़की ने अपना घुटना आदमी की नाजुक जगह पर जोर से मारा। जब आदमी दर्द से तड़प रहा था तो उसने चाकू से उसके लटके हुए हाथ को काट दिया और आखिर में जोर से एक लात मारकर उसे बाहर धकेल दिया। गनीमत रही कि आदमी ने तुरंत चट्टान को पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली, लेकिन अब उसका सारा गुरूर टूट चुका था। वो लड़की से भीख मांगने लगा कि वो उसकी जान बचा ले। उस आदमी की हैवानियत को याद करके लड़की ने बिना कुछ सोचे जोर से उस आदमी के हाथ पर अपना पैर रख दिया। आदमी की पकड़ छूट गई और वो सीधे खाई में गिरकर प्रकृति